शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 3 सितंबर 2022। वरदान है, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारणा करने वाले सर्व के स्नेही भव। अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। जब हम कर्म युग में आते हैं तो उस समय बाबा का श्रीमत कैसे धारणा करनी है या ईश्वरीय ज्ञान कैसे जिंदगी में उतारना है, ये बाबा ने इस वरदान में कहा है। हम अभी तक अपने को शरीर समझते थे, आगे वालों को भी शरीर समझकर देखते थे, लेकिन उसमें बहुत प्रकार है। स्त्री है, पुरुष हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, पैसे वाले हैं, गरीब हैं, अलग अलग देश वाले हैं, अलग अलग राज्य वाले हैं, जात धर्म। उसके आधार पर जिस भाव से हम देखते थे, अभी बाबा के बच्चे बनने के बाद लौकिक अलौकिक, घर गृहस्थ में रहने वाले, सरेंडर, ऐसे बहुत डिफ्रेंशिएशंस आता है। तो जिस भाव से हम देखते हैं, उस भाव का जो वाइब्रेशन ही उस आत्मा तक जाकर पहुंचता है। उस आधार पर ही कर्म और कर्म का फल निकलता है। एक माँ अपने बच्चों को देखती है तो बच्चों का कमियां उनको दिखाई नहीं देता है। क्यों? मेरा बच्चा है ना, मैंने ही जन्म दिया है ना, तो उस भाव से देखती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अभी अनेक प्रकार के भावों को समाप्त करो, सिर्फ एक भाव, आत्मिक भाव रखो। भी कौन से आत्मिक भाव? जो आत्मा परमधाम में ओरिजिनली पवित्र जो स्वरूप था, वही आत्मिक भाव माना। मैं आत्मा हूं, मेरे पास सत्गुण है। आगे वाला भी प्योर आत्मा है, उनके पास भी सत्गुण है। अभी आप मुझे ये बताइए, जब आप परम धाम में हम सभी आत्माएं रहते हैं, तो उसमें जब आत्मिक भाव में स्मृति में रहते हैं, उसमें श्रेष्ठ कौन है, कनिष्ठ कौन है? सभी एक ही जैसे है ना, सभी आत्माएं एक ही हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर बैठे हैं परम धाम में। भले नीचे आने के बाद अलग अलग युग में आए, अलग अलग पार्ट निभाया, वो बात अलग है। लेकिन आपके पिताजी का जो घर है, वहां सभी आत्माएं एक ही जैसे हैं ना। तो वही भाव आज आपको कर्म में लेकर आना है कि मैं एक आत्मा हूं, आगे वाला भी एक आत्मा है। इस भाव से देखो। उसके बाद और एक बाबा ने बात कही, धारणा करने वाले सर्व के स्नेही भव। ये बहुत सीक्रेट बात है। हम तो आत्मा समझ लेते हैं तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम 25 साल से ज्ञान में हैं, हम बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, हम सीनियर हैं, हम श्रेष्ठ हैं, वो कम वाले हैं, इस भाव से भी देखने लग जाते हैं। तो बाबा कहते सर्व के स्नेही भव। सर्व आपको स्नेह देना चाहिए, तो पहले आप उनको स्नेह देना चाहिए। ड्रामा किसके आधार पर बना हुआ है? जो आप देते हो वही आता है ना। जमीन तो आपका है, जगह आपका है, उसमें जो बीज डालते हो वही फल आएगा ना। बीज कुछ और डालो और कुछ फल आए, हो नहीं सकता है।
इसीलिए दुनिया के सभी लोग आपको स्नेही समझें, समान रूप में देखें, तो आप उन आत्माओं को, सभी लोगों को, इवन देखो भगवान कितना पावरफुल है और कितना हायर लेवल का है, उनके आगे हम कौन है? जैसे कि सूर्य के आगे एक सदा हिलता हुआ एक दिया रहेगा ना, तो कैसा रहेगा? सूर्य की रोशनी कितना है और एक दिया का रोशनी कितना है। वो भी जब परिस्थिति आता है, हवा आता है, हिलता ही रहता है, लेकिन सूर्य सदा एक ही जैसे रहता है। लेकिन आप और सूर्य के बीच में बादल आता है तो जो प्रकाश आने का परसेंटेज कम होता है, लेकिन इसमें सूर्य का कमियां नहीं है। बीच में जो बादल एक डिफ्रेंसिएशन लेकर आता है। तो वैसे भगवान आपको फ्रेंड के रूप में देख रहा है, उनका लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या है। तो आप भी हर एक मनुष्य आत्माओं को, सर्व को स्नेही रूप में देखो और स्नेह के रूप में देते चलो। जिस भाव से आप देखते जाते हो वही स्वभाव, माने उनके प्रति आपका भाव, भले वो आपके प्रति कुछ भी भाव रखे, आप टेंशन मत लीजिएगा। एक एग्जाम्पल मैं कहता हूँ। 6 महीने पहले मैं एक जगह पर गया था, हमारे रिश्तेदार का कुछ प्रोग्राम था। उस दिन बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे मन को शांत रखो, ठीक है। आज जो फंक्शन हॉल था, वहां मैं कार लेकर वहां के जो घर वालों को ड्रॉप करके रिटर्न आ रहा था। आने के टाइम पर मैंने राइट इंडिकेटर डाला है और राइट टर्न किया स्लोली। पीछे वाला ऑटो वाले इतना स्पीड से आ गया, तो वो आ गया करके मैंने थोड़ा राइट लिया, तो मैंने स्टॉप किया। वो तुरंत आगे आकर ऐसे खड़ा करके इतना जोर से आया, माना गुस्सा करके आ गया, जैसे कि कोई आकर झगड़ा करता है ना, वैसे। तो मैंने राइट टर्न लिया और वहां स्टॉप किया जहाँ मुझे जाना था। गुस्से से आए तो सुबह का जो बाबा का बात मुझे याद आ गई, शांत रहो। शांत रहा, ड्राइविंग सीट पर बैठा था। मैंने ऐसे देखा, देखते ही उन्होंने 1 सेकंड में शांत हो गया और उन्होंने कहा ठीक है, सॉरी, आपने तो इंडिकेटर डाला था, ऐसे कहकर चला गया। लेकिन आने का स्टाइल ऐसा था कि वो मेरे से झगड़ा करने वाला है। लेकिन आने के बाद भाई बहनों में कहता हूं, जब वो अकेले रहते हैं ना, उनका वाइब्रेशंस में रहते हैं। जब वो आपके नजदीक में आते हैं, आपके वायुमंडल में वो आते हैं, तो उसका असर क्या होता है हमने आपको बताया ना। अभी इतना गुस्से से आया था, माना उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10-15 सेकंड का है। वहां से ऑटो उतरा और उधर आ गए, 10 सेकंड हो गया होगा, बस, ज्यादा समय नहीं। लेकिन आपका स्वस्थिति स्टेबल है तो उसका प्रभाव उनके ऊपर आ जाता है। इसे भी स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिकलिटी है। तो वही बाबा आज आपको कह रहे हैं, बच्चे आप अपनी स्वस्थिति में पक्का रहो, ठीक है। आप एसी में हो तो उनको एसी में लेकर आओ। वो धूप में है तो आपको नीचे जाके धूप में जाने का जरूरत नहीं है, उनको अपनी जगह पर लेकर आओ। माना सर्वस्नेही माना क्या है, आप जो भगवान के सुख का अनुभव कर रहे हो, वो अनुभव वो सारे आत्माओं को फ्रेंड के रूप में बांटो। लेकिन उनको ऐसा मत देखो कि हम महान हैं, हम देवता बनने वाले हैं, हम तो श्रेष्ठ हैं, हमने भगवान को पहचान दिया है, हम ही ठीक हैं, हम ज्ञानी हैं। नहीं, इतना बड़ा ज्ञान का सागर कहता है, बच्चे मैं आपका ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। और उनका ज्ञान लेकर हम बताने वाले, हमको कहां से घमंड आना चाहिए, कहां से अभिमान आना चाहिए? आपका कोई चीज है क्या? ज्ञान सुना रहे हो भगवान का, शरीर है इस दुनिया का, पैसा है इस दुनिया का, जो खा रही हो इस दुनिया का, तो आपका क्या है? नथिंग इज माइन। इस दुनिया में मेरा कुछ है ही नहीं जिसके कारण आपको अभिमान आए, अहंकार आए। आपके कोई क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है ना, यू आर ओनली द एनर्जी, बस। तो इसे बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मिक भाव को धारणा करो और सर्व को
समान रूप में देखते हुए सबके स्नेही बनो। जितना आप अभी देते जाते हो स्थूल और सूक्ष्म में, वो लोग भी आपको दिल से ऐसा ही रिस्पेक्ट देते हैं। माना आपको भी उनका प्रति माना ऊपर नीचे का रिलेशन नहीं रहता है, वो भी आपको वैसे भाव से देकर बहुत प्यार से व्यवहार करते हैं। देखिए सारी दुनिया में सारे संबंध में स्नेह ऐसा संबंध है, इसमें दोनों इक्वल है। किसी को किसी के ऊपर घबराहट नहीं आता है, क्योंकि कोई ऊपर नहीं कोई नीचे है, दोनों इक्वल है। तो ऐसे ही हम ऐसे मत सोचना कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं आपको दे रहा हूं, भगवान की शक्ति दे रहा हूं, मैं ही मेडिटेशन कर सकता हूं। नो, आत्मिक भाव से आप देखेंगे तो जरूर उन तक वो शक्ति जाकर पहुंच जाएगा। तब क्या होता है ना, बाकी सभी भाव वो सभी समाप्त हो जाएगा, आपका मन अचल रहेगा। देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। देह भान माना मैं शरीर समझने से क्या होता है, अनेक प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि शरीर में अलग अलग है ना, छोटे हैं बड़े हैं। अभी पहले भी बाबा ने कहा कभी कोई अच्छा लगेगा तो कभी कोई बुरा लगेगा। कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार क्या होता है, कभी कभी कोई आत्मा आपको अच्छा लगता है, कभी कभी बुरा भी लग सकता है। कभी कभी वो समय से आपको जो अच्छा लगने वाले भी तुरंत बुरा हो सकते हैं, जो बुरा लगने वाले भी अच्छे बन सकते हैं। सर्कमस्टेंस के अनुसार ऐसे भी चेंज हो सकता है। जैसे देखो कोर्ट में जो जज बैठते हैं ना, उनको डिसीजन कैसे देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ। जब वो जज की सीट पर बैठे, वहां अपना बेटा अपना परिवार कुछ भी नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ बनाया है, आगे वालों ने जो भी किया है, किसी के प्रति पार्शियलिटी न रखते हुए डिसीजन देना है। बाबा कहते हैं आप भी दुनिया के एक जज हो, तो सभी लोगों को उस भाव से देखो। सभी को मुझे एक ही जैसे न्याय देना चाहिए, सभी लोगों को एक ही जैसे ईश्वरीय प्यार देना चाहिए। तो क्या होगा, वो स्मृति रहता है ना कि मैं जज हूं, मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं आत्मा हूं, तो एक मत लेकर आना। कहां लेकर आना, दुनिया में नहीं, अपने मन में लेकर आओ। अपने मन में एक मत लेकर आएंगे तो दुनिया में एक मत जरूर आएगा। तो परिवर्तन स्व में लेकर आओ। आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आप भी आत्मा हो, आगे वाला भी आत्मा है, उनको क्या देना चाहिए, परमात्मा का प्यार देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं तो आपको क्या होता है, हाँ इनको भोजन खिलाना चाहिए, इनको जूस पिलाना चाहिए, वो भाव आ जाता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे आत्मा रूप में देखने से जो आत्मा, हर एक आत्मा आज तड़प रही है सच्चा सुख और शांति के लिए, उनको देखते ही आपको वो देने का मन करता है। इसलिए जब भी बाबा डायमंड हॉल में आते हैं तो क्या कहता है, बच्चे मैं आत्मा को देख रहा हूं। अभी समझ लो, आपके घर में कोई आपका परिवार वाले आ गए, अपने धर्म वाले कोई आ गए, उनका कपड़ा फटा हुआ है, आप क्या कहते हो, अपना कपड़ा देते हो ना। आपके घर में कोई माता आ गई, बारिश से भीग कर आ गई है और कपड़ा उनका जो साड़ी है मैली हो गई, आप क्या कहते हो, मेरा साड़ी ले लो ना, पहन लो ना, घर में लेकर जाओ ना, और कोई दिन लेकर दे दो ना। ये पुराना जमाने का बात था, अभी कैसा है मुझे मालूम नहीं है। तो कपड़े देखने से कपड़े देने को मन करता है। कोई गरीब है, पैसा देने का मन करता है। कोई स्कूल एडमिशन के लिए आया है, उनको पैसा देने का मन करता है। और कोई हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट लेकर, माना चॉकलेट लेकर आता है, उनको गिफ्ट देने को मन करता है। कोई राखी बांधने के लिए आया है तो उनको गिफ्ट देने का मन करता है। माना जिस भाव से वो आते हैं उसके रिटर्न में जो इस दुनिया में जो रिवाज हैं वो करने का हमारा मन सोचता है। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे आपको भी क्या करना है, आत्मिक नाते को धारणा करते हुए आत्मिक शक्ति देने का
साधना पुरुषार्थ करो। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति। आगे वाला आत्मा, आत्मा समझकर आत्मा को ही देखना है। आत्मिक वृत्ति, सदा वृत्ति क्या है? देना है, उस आत्मा को देना है। क्या देना है? परमात्मा शक्ति को देना है। वृत्ति में रहने से हर एक संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे बनेंगे। लेकिन उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। डॉक्टर का वृत्ति क्या है? अभी देखो कितना सुंदर बात है। बाबा कहते हैं जब डॉक्टर रहता है ना, जहां भी जाओ उनको सभी पेशेंट ही दिखाई देता है। और ऐसे भी कहावत है, कोई एक बार्बर रहता है ना, वो सदा उनका जो आंख है ना, पुरुष लोगों को सिर के ऊपर ही रहेगा किसका बाल बड़ा हुआ है। और जो टेलर रहता है ना, टेलर का सदा अटेंशन कहाँ रहता है? कि कपड़े के ऊपर। और हमारे ग्रुप में अभी आनंद भाई भी हैं, उनका अटेंशन कहाँ रहता है? अलग अलग जगह पर जाएंगे, वैरायटी स्वीट देखेंगे, स्वीट का टेस्ट देखेंगे। क्यों? स्वीट स्टॉल है ना। तो जिस वृत्ति में रहते हैं उनको सदा वही सोच रहता है, वही दिखाई देता है। तो वैसे ही बाबा कहता है बच्चे, आप आत्मिक वृत्ति में रहने से सदा आत्मिक का वृत्ति बाबा से लेना है और देना है। इस ड्यूटी में ही आप क्या हो जाएंगे? ब्यूजी हो जाएंगे। तो आत्मिक वृत्ति को धारणा करो, हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। जब हम बेंगलुरु से मानो जब कंपनी में काम करते थे, लास्ट रेसिग्नेशन देने का 2 साल पहले बाबा ने हमको एक्यूप्रेशर सिखाया। उसके बाद जब हम फुल टाइम ईश्वरीय सेवा में लग गए, बाबा ने लगाया, तो एक्यूप्रेशर सीख रहे थे ना, सभी जगह पर एक्यूप्रेशर चल रहा था। ठीक है, अभी वो साइड लाइन हो गया है। उस समय वही स्मृति था, किसी को बीमारी आ गई तो उसका हाथ पकड़ना और पॉइंट दिखाना, क्योंकि वृत्ति उसमें चल रहा था ना, एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि क्या क्या बीमारी के लिए कौन से पॉइंट रिजल्ट क्या है। उसके अनुसार लोग भी मिलते थे, लौकिक वाले अलौकिक परिवार वाले मिलते थे, उनके ऊपर ट्रायल नजर चलता था। तो जैसा वृत्ति है वैसे सिचुएशन भी आ जाता है। कितना सुंदर बात है, जैसा आप वृत्ति रखते हो आगे वालों को, वैसा ही वृत्ति बाहर निकलता है। याद रखिएगा, भले किसी के पास कोई वृत्ति हो या ना हो, हर एक आत्मा में आत्मिक वृत्ति जरूर है। भले कोई कारपेंटर है, कोई इंजीनियर है, कोई जज है, कोई डॉक्टर है, लेकिन आत्मिक वृत्ति तो हर एक आत्मा में है। और आत्मिक सुख हर एक आत्मा सोचता है और मांगता है। आप देने के लिए उनके आगे आएंगे तो जरूर उनका आत्मिक वृत्ति जागृत हो जाएगा। लेकिन आपको उस वृत्ति में रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके आगे कोई व्हाइट कोट पहनकर, स्टेथोस्कोप पहनकर आएंगे तो आपको याद आएगा मुझे आज क्या क्या बीमारी है। कोई वैक्सीनेशन के बारे में बताएगा, हाँ मेरा 1 हुआ कि 2 हुआ कि बूस्टर भी हो गया है, वो याद आएगा। तो जो सब्जेक्ट आता ही उसके कंसर्न आपके संस्कार में जो भी संस्कार ज्ञान इंफॉर्मेशन है वही इमर्ज होगा। इसीलिए आत्मिक स्वरूप में रहने से ऑटोमेटिकली आगे वालों का आत्मिक स्मृति भी आएगा, संस्कार इमर्ज होगा और भगवान का प्रत्यक्षता भी होगा और भगवान का पहचान अनुभव भी उन लोगों को मिल जाएगा। इससे अब सभी से न्यारे, डिटैच, सबसे प्यारे। मानो उन्होंने क्या पहना है, क्या संस्कार है, क्या धर्म, वो सभी से उनका पर्सनल शरीर की इंफॉर्मेशन डिटैच। इससे प्यारे आपको जो बाबा ने ड्यूटी में भेजा है उसमें प्यारे रहेंगे। इस दुनिया से, दुख से, सबसे डिटैच रहेंगे। तो चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं। इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही स्वतः बन जाएंगे। चलते फिरते प्रैक्टिस करना है कि मैं आत्मा हूं, आगे वाला भी एक आत्मा है। कैसे हो सकता है? देखो, एक ही माता किसी के आगे पत्नी बनेगी, किसी के आगे पति बनेगी, किसी के आगे टीचर बनेगी, है ना। कभी कभी बच्चों ने गलत कर दिया तो उनके आगे भी टीचर बन जाएंगी, लेकिन हर बार वो लिखी हुई तो नहीं रहती है ना, मैं किस संबंध में अभी पाठ कर रही हूँ। तो ऐसे ही अपने मन में धारणा करो, आगे वाला है एक आत्मा, न कि शरीर का धर्म, उनका पोस्ट, पोजीशन। इवन ईश्वरीय ज्ञान में भी वो कितना साल से है, उसमें भी अटक मत जाना। आपसे सीनियर है कि जूनियर है,
इसमें भी डिवीजन में मत लेकर आना, सिर्फ वो आत्मा है। स्लोगन, जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। कोई भी कर्म करने के लिए आपका मन में उमंग उत्साह है, करने का इच्छा है, भगवान का सहयोग जरूर मिल जाता है। उमंग उत्साह नहीं है, करने का इच्छा नहीं है, तो इच्छा होते हुए भी क्या होता है, आज मेरे पास मूड नहीं है। मैं आपको मेरा अनुभव कहता हूँ, मुझे है ना ईश्वरीय सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, भले ज्ञान सुनाने का बात हो, योग करने का बात हो, और जो भी आगे वाला आत्मा वो भूख रख कर आते हैं ना, चाहना रख कर आते हैं ना, तब तो मुझे बहुत खुशी होता है। और उससे कनेक्ट होने के पहले, समझ लो ज्ञान सुनाने के पहले या योग करने के पहले, सपोज मैं और कोई वृत्ति में और कोई सोच में रहता हूं, तो वो बात सुनते ही तुरंत 1 सेकंड में मेरा माइंड कितना फास्ट चेंज हो जाता है। कभी कभी इन एडवांस प्लान नहीं रहता है, समझ लो मैं घर में हूँ, कोई कुछ काम कर रहा हूँ, मैं लौकिक कुछ काम कर रहा हूँ, उस समय एक फोन आता है, भाई जी क्या है, 2 मिनट में अभी योग करेंगे क्या? यस ठीक है। तुरंत 1 सेकंड में सब कुछ समेट लिया, बाजू में रख दिया, और उसमें मन तुरंत वो एनर्जी, बाबा का जो सपोर्ट आ जाता है। भले कितना भी सुस्ती हुई हो, और कोई आगे वाले कोई बात कर रहे हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, लेकिन उस समय का जो एनर्जी और ऐसे स्मृति आने से जो एनर्जी, उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। तो बाबा कहते उमंग उत्साह सेवा करने का आपके मन में है तो सफलता जरूर मिलेगा। लेकिन थोड़े थोड़े लोग क्या करते हैं ना, ऐसे फोन करेंगे, इन्फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है कल देखेंगे, आज टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। हाँ, हम भी कभी कभी कहेंगे, मैं ना वैसा सिचुएशन है तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं होता है कहीं। लेकिन जब चांसेस है, मैक्सिमम फर्स्ट प्रेफरेंस ईश्वरीय सेवा के लिए। तो वो ये भी बाबा हमको टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं? ऐसे सिचुएशन में भी आपको एक ऑप्शन देते हैं सेवा का। उस समय आपको कितना उमंग उत्साह आता है उस कर्म करने के लिए, उसके आधार पर बाबा का सहयोग मिलेगा। याद रखिएगा, जब तक बाबा का सहयोग आपके पास नहीं है, आपको सफलता मिलेगा ही नहीं। सफल संगम में ही होता है। तो बाबा भी सफल सहयोग किसको देता है? जिनको करने का उमंग उत्साह है। तो लास्ट एग्जाम्पल बाबा कहता है, बच्चे देखो, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, उनको 60 साल में उनकी तन में शिव बाबा ने एंटर किया, और 90 साल में वो वॉकिंग में जाते थे, पहाड़ के ऊपर जाते थे वॉकिंग के लिए, और सबसे फास्ट शिव बाबाई माना ब्रह्मा बाबाई पैदा चलकर ऊपर जाते थे। एक बार मम्मा को पूछा किसी भाई बहनों ने, मम्मा आपका तो एज बहुत कम है, ब्रह्मा बाबा का तो एज ज्यादा है, फिर भी वो देखिए कितना एक्टिव है, कितना फास्ट पैदा चलकर जाते हैं, आप तो कुमारी हैं, यंग हैं, फिर भी आप इतना स्लोली आ रहे हैं ना, क्यों? तो मम्मा ने आंसर दिया, देखो वो डबल इंजन है, हम तो सिंगल इंजन है। डबल इंजन वाला क्या होता है ना, पावर ज्यादा रहता है ना, इसलिए क्या होता है, ऊपर स्टेज है तो भी बहुत फास्ट में चले जाता है। तो ऐसे ही जब ईश्वरी सेवा करने का उमंग उत्साह रहे, कभी कभी हम क्या कहते हैं ना, भाई जी बाबा वो आत्मा दिखाई नहीं देता है ना, आत्मिक दृष्टि से कैसे देखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, या आपके मन में भी क्वेश्चन होगा शायद। इसलिए बाबा कहते, बाबा ने कहा मुझे करना है, ये उमंग उत्साह है तो सब कुछ सहज हो जाएगा, तब आपके मन में क्वेश्चंस नहीं आएगा। उमंग उत्साह नहीं है, करने का मन नहीं है, तो रीजन बताते जाएंगे। तो रीजन बताने से जो कर्म का फल, सक्सेस, सफलता जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। सफलता मिलने से और भी करने का मन क्या करेगा, इच्छुक हो जाएगा और कर्म करता चलेगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।